अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर होस्ट अब्दुल कुदूस और अपने चैनल कुदूस टेक में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। सिदरा चेन की केवाईसी P2P वेरिफिकेशन पे अगर आप लोगों की स्टक है और वीडियोस देख देख के आप लोग थक गए, कोई भी तरीका आप लोगों को नहीं बता रहा, तो बिल्कुल सही जगह पे आप लोग आ गए। इंशाल्लाह आज के ट्रैक के बाद आप लोग जब दोबारा केवाईसी सबमिट कर लेंगे तो ये जिस तरह मेरा यहाँ पे वेरीफाइड लिखा आ रहा है, आप लोगों की भी जो है ना वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, आप लोगों की केवाईसी अप्रूव हो जाएगी। कोई भी आप लोगों को ये ट्रिक नहीं बताएगा, आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी अगर चीज़ आप लोगों के दिमाग में रह जाती है, क्लियर नहीं हो पाती है इस वीडियो में, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। व्हाट्सएप पे आ जाएं, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भेजें और क्लियरली अपना जो सवाल है वो आप लोगों ने पूछ लेना है, ताकि उसका मैं फिर जो है ना आंसर दे सकूँ। कमेंट में भी आप लोग अपने सवाल जो है ना वो पूछ सकते हैं। तो चले बाकायदा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। KYCport.com उस पे जो है ना आ जाते हैं और यहाँ पे देख लें आप लोग कि मेरी KYC जो है ना वेरीफाइड हो गई है। आप लोगों का नीड P2P वेरिफिकेशन, ये जो थर्ड लास्ट स्टेप है, यहाँ पे आई नो कि आप लोगों का स्टक हो गया है। तो यहाँ से आगे का क्या प्रोसीजर है, अभी मैंने बना लिया है एक फ़र्ज़ी अकाउंट, न्यू अकाउंट मैंने बना लिया आप लोगों को समझाने के लिए। तो इसमें जो है ना सारा प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आप लोगों को अपनी प्रोफाइल पिक्चर नज़र आ रही है, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है और इसके बाद जो फेस ट्रैकिंग है वो वाला स्टेप आप लोगों ने कंप्लीट करना है। स्टार्ट फेस ट्रैकिंग पे आप लोग क्लिक कर लेंगे तो आप लोगों का जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। इसमें जो है ना आप लोग एक स्माइलिंग और एक नेचुरल इमोशंस वाली जो पिक्चर है वो आप लोगों ने करना है, तो ये ऑटोमेटिक कम्प्लीट हो जाएगा। आप लोगों की जो पिक्चर्स है वो ले लेगा और ये स्टेप बहुत ईजी है, ये आप लोगों ने खुद कर लेना है। उसके बाद जो है ना आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो उसके बाद आप लोगों ने ऐड KYC डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो टाइप है उसमें आप लोगों ने जो है ना पर्सनल ID CNIC के साथ आप लोगों ने कर लेना है। यहाँ पे कंट्री में जो भी आप लोगों की है, पाकिस्तान, इंडिया या जो भी है। उसके बाद लैंग्वेजेस में जस्ट आप लोगों ने इंग्लिश लिख लेना है, लेकिन याद से कि आप लोगों का जो CNIC है उसमें आप लोगों का नेम और बाकी चीज़ें जो है ना वो इंग्लिश में लिखी होनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा CNIC वो जस्ट उर्दू में होती है, तो उसमें जो है ना आप लोगों ने फिर उर्दू लैंग्वेज भी ऐड करना है। अगर इंग्लिश में भी साथ लिखी है तो जस्ट आप लोगों ने इंग्लिश ऐड करना है, उर्दू आप लोगों ने ऐड नहीं करना। अच्छा, उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ना ये इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को जो ट्रिक की बात कर रहा था वो ये है कि आप लोग जब CNIC की फ्रंट बैक इमेज जो है ना वो आप अपलोड करेंगे तो वो इस क्वालिटी की होनी चाहिए कि उसमें जो डिटेल्स है ना वो क्लियर नज़र आनी चाहिए। अगर आप लोगों की पिक्चर इन केस ब्लर है, लाइटिंग उसकी सही नहीं है, उस पर रिफ्लेक्शन वगैरह है, तो बिल्कुल भी आप लोगों की जो KYC है वो कभी भी अप्रूव नहीं होगी। तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है कि जो पिक्चर क्वालिटी है वो आपने लाजमी अच्छी रखनी है। उसके लिए अगर आप लोगों के मोबाइल का बैक जो कैमरा है वो सही नहीं है, तो दूसरा आप लोगों का कोई दोस्त है उसके अकाउंट में उससे मोबाइल लेके जो है ना क्रोम पे अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन कर लें और उसके कैमरे से अगर आप लोग पिक्चर अच्छे ले सकते हैं, रिज़ल्ट उसका अच्छा है, तो वो आप लोगों ने यूज़ कर लेना है। जब ये फ्रंट और बैक इमेज आप लोग अपलोड कर लेंगे, उसके बाद का प्रोसीजर आप लोगों ने कुछ इस तरह करना है। यहाँ से आप लोगों ने इसको नेक्स्ट कर लेना है और आ जाएंगे आप लोग सेकंड स्टेप पे, जो है ID कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि जिसके साथ ये स्टार हो ना, ये आपने कंपल्सरी जो है ना लिखना है, इसको नहीं छोड़ना। बाकी जिसके साथ स्टार नहीं है अगर उसको आप छोड़ भी दें तो KYC पे उसका कोई असर नहीं होगा, वो उसके बगैर भी आप लोगों की KYC अप्रूव हो जाती है। लेकिन जिसके साथ स्टार है वो आपने लाजमी करना है। अगर वो ना किया हो या गलत किया हो तो फिर आप लोगों की KYC अप्रूव नहीं होगी। ID नंबर में जो है ना आप लोगों ने अपना CNIC नंबर उसी तरह लिखना है जिस तरह CNIC मिलेगा। अगर बीच में डैशेज हैं तो वो आप लोगों ने लाजमी इधर डालने हैं। डेट ऑफ बर्थ जिस तरह आप लोगों का CNIC में अगर मंथ फॉर्मेट में उधर डेट फर्स्ट लिखी है तो आप लोगों ने इधर डेट फर्स्ट लिखनी है और मंथ उसके बाद लिखना है। जिस तरह का फॉर्मेट CNIC में आपका है उसी तरह का आप लोगों ने इधर लिख लेना है। नेशनलिटी में जो भी आपकी कंट्री है, पाकिस्तानी, इंडियन या वट एवर, तो वो आप लोगों ने फिल कर लेना है। ये आप लोगों के सामने मैं कर लेता हूँ एक फ़र्ज़ी CNIC नंबर के साथ। उसके बाद मैं डैश दे देता हूँ, ये हो जाएगा आप लोगों का CNIC नंबर। डेट ऑफ बर्थ कोई भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेशनलिटी में जो है ना मैं पाकिस्तानी लिख लेता हूँ और ये प्रोसीड हो जाएगा आगे। डेट ऑफ बर्थ 18 ईयर से कम है तो इसको ईयर में जो है ना वो चेंज कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिया और ये जो है ना प्रोसीड हो गया आगे। अच्छा देखें, स्टार्ट में मैंने
लैंग्वेज में जस्ट इंग्लिश लिखा था, तो ये चीज़ें जो है ना मैंने इंग्लिश में लिखनी। अगर मैंने साथ उर्दू भी लिखा होता तो यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज भी आता है। इंग्लिश में ये चीज़ें एंटर करने के बाद सेम चीज़ें मैंने उर्दू में भी लिखनी थी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका CNIC अगर इंग्लिश लैंग्वेज में है तो जस्ट आपने इंग्लिश लिख लेना है। इधर आप लोगों ने अपना फ़र्स्ट नेम लिखना है और इधर आप लोगों ने अपना लास्ट नेम लिखना है। अगर आप लोगों के नेम में जस्ट फर्स्ट और लास्ट नेम है तो ये वाले करें। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है वो फर्स्ट और सेकंड नेम लिखते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख लें स्टार फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ लगा है। सेकंड नेम, थर्ड नेम, फोर्थ नेम, डेट जो प्लेस ऑफ बर्थ है ये ऑप्शनल है। ये अगर आप लोग ना भी करें तो कोई असर इस पर नहीं पड़ता। अगर आप लोगों के तीन नाम है तो एक फ़र्स्ट लिखना है, दूसरा सेकेंड और एक जो है ना लास्ट। इस तरह नहीं करना कि आपने एक फ़र्स्ट लिख लिया, एक सेकेंड, एक थर्ड, ये ठीक नहीं है फॉर्मेट। तो अगर 3 है तो फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट। अगर 4 है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड लास्ट। इस तरह ये सेव कर लेना है तो ये प्रोसीड हो जाएगा। अच्छा, अब मेन जो चीज़ है ना जिससे KYC अप्रूव या रिजेक्ट होती है वो ये वाला स्टेप है। जो CNIC आप लोग हाथ में पकड़ के पिक्चर लेते हैं तो उसमें जो है ना CNIC में डिटेल्स क्लियर नज़र नहीं आती, जिस वजह से आप लोगों की जो KYC है वो अप्रूव नहीं होती। तो आप लोगों ने ये वाली पिक्चर इस तरह लेनी है कि आप लोगों के फेस के साथ जो अपने CNIC हाथ में पकड़ा हुआ है उसमें आपका नेम जो है ना वो क्लियर नज़र आए। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि पहले जो है ना आप लोगों ने बैक कैमरा से बिल्कुल HD में जो है ना पिक्चर ले लेनी है और गैलरी में रख लेनी है। और यहाँ से जो फ्रंट और बैक इमेज है फिर आपने यहाँ से कैमरे से नहीं लेनी, बल्कि जो गैलरी में आपने ऑलरेडी ली थी वो वाली अपलोड करनी है, क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है ना वो अच्छी होती है। तो इससे इंशाल्लाह जो है ना आप लोगों की KYC लाजमी अप्रूव होगी। तो ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना स्टेप्स में से एक है। अगर ये आप लोगों ने ठीक क्वालिटी में अपलोड किया तो इंशाल्लाह गारंटी देता हूँ कि विद इन अ वीक जो है ना आप लोगों की KYC अप्रूव हो जाए। 3 मेंबर्स की मैंने की है, उनकी भी अप्रूव हुई है, मैंने अपनी की है। तीसरी बार मैंने ये वाला जो ट्रिक है ये मैंने आजमाया, उससे मेरी भी जो है ना वो अप्रूव हो गई। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना वो बनाया हुआ है बाई सेलिंग के लिए, और बाकी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है वो भी मैं शेयर करता रहता हूं। रिव्यूज़ आप लोग देख सकते हैं कितने बंदों ने जो है ना वो ट्रस्टेड लिखा है, और काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है, 700+ बंद है। इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाजमी आप लोगों ने ज्वाइन करना है। अच्छा, तो ये वाला स्टेप जैसे मैंने बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आप लोगों ने इस तरह करना है। फिर आप लोगों की KYC सबमिट हो जाएगी और ऊपर लिखा आ जाएगा नीड P2P वेरिफिकेशन। P2P वेरिफिकेशन नाम की कोई भी चीज़ जो है ना सिदरा की KYC में अभी तक नहीं है। ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है P2P वेरिफिकेशन के हवाले से वो ये है कि जब आप लोगों की जो सिदरा अकाउंट है, सिदरा की जब ऑफिशियल प्राइस आ जाएगी, अगर आप लोगों की अकाउंट की वैल्यू $1000 से अबव है, मतलब अगर आप लोगों के पास 500 सिदरा है और ऑफिशियल प्राइस उसकी $2 आई, तो फिर $1000 से ऊपर आप लोगों की जो अकाउंट वैल्यू है वो चली जाएगी। फिर जो है ना P2P आपने करनी है, लेकिन उसका भी ऑफिशियल प्रोसीजर अभी तक उन्होंने नहीं बताया। तो ये बात की बातें हैं। अभी तक जैसे ही आपका ऊपर लिखा आ जाए कि नीड P2P वेरिफिकेशन, मतलब कि आपकी KYC सबमिट हो गई है, वो अंडर रिव्यू होगी, वो जाएगी टीम के पास। जो ट्रिक मैंने बताया अगर उस तरह से आपने किया है तो लाजमी ये जो है ना अप्रूव होगी, इसमें कोई शक नहीं है। कभी भी आपकी रिजेक्ट नहीं होगी, ना ही आपको वेट करना पड़ेगा। विद इन अ वीक जो है ना ये अप्रूव होगी आप लोगों की मस्ट। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी। अगर कोई कन्फ्यूजन है कमेंट में पूछें, व्हाट्सएप पे आएँ, डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपने दोस्तों का ख्याल आपने ज़रूर रखना है। अल्लाह हाफिज़।